हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे धूप आ रही है, ऐसा लग रहा है लाइट जल रही है ना। नहीं, लेकिन धूप आ रही है। कल का मौसम बहुत सुहाना था और आज देखिए इतनी तेज सुबह में धूप निकल आई है। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं जा रही हूँ नहाने। झाड़ू पोछा हो गया है, मैंने कर लिया है और थोड़ा सा काम भी कर लिया है और फेस पे लगाया है एलोवेरा जेल, इसलिए आपको ऐसा फेस दिख रहा होगा। तो ये देखिए, तो अभी बस मुझे नहाना है और मैंने आटा गूंद लिया है क्योंकि आज हमें फिर गैस के काम से बाहर जाना है। तो ये देखिए, ये आटा है गूंदा हुआ और चाय बनाने के लिए इसमें दूध रख दिया है मैंने। तो अभी सुरेंद्र अपना काम कर रहे हैं, जैसे वो निकलेंगे और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए तो हम नहा लेंगे। यानी कि मैं नहाकर अभी आऊँगी और फिर नाश्ता हम बनाएंगे, खा कर के फिर हमें निकलना है गैस के काम के लिए। फिर जल्दी ही आएंगे वापस और फिर अपने काम में लग जाएंगे। तो बहुत सारा काम है गैस का, पता नहीं क्यों इतना बार बार काम पड़ जाता है, क्योंकि आजकल वो बोल रहे रूल टाइम पे चेंज होते रहते हैं। कभी कोई नियम बन के आ जाता है, कोई नियम, तो वो नियम और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें अभी जाना पड़ेगा बाहर और बस यही सारे काम लगे रहते हैं। और इंडियन ड्रीम ब्यूटी टिप्स पे आपने साड़ी वाला लुक देख ही लिया होगा। मैं बहुत दिनों से एक नया लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं निकल रहा है। तो मुझे जल्दी ही वो लुक क्रिएट करना है और आपसे शेयर करना है। और हाँ, और एक, चलिए अभी मैं बाद में एक और बात बताती हूँ आपसे। तो मैं बाद में आपसे बात बताऊंगी, लेकिन अभी क्या है, अभी मैं नहा लेती हूँ वरना देर हो जाएगी निकलने के लिए भी। तो मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं निकल रही हूँ अभी काम के लिए। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए मैंने मुँह लपेट लिया है पूरी तरीके से। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो चलिए अभी मैं चलती हूँ। तो हम घर से निकल रहे हैं, वही रास्ता है और हमें सबसे पहले गैस का काम ख़त्म करना है, वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो हमने इंडियन गैस ली, अपने घर का एड्रेस दिया हुआ है, तो वहाँ का सारा काम आज मुझे फाइनल करना है। और लौटते वक्त क्योंकि कल 2 दिन हम बहुत बिज़ी रहने वाले हैं, तो ये देखिए मैंने काम कंप्लीट, मैं मतलब जा रही हूँ और लौटते वक्त, और गैस कनेक्शन का मैंने सूट नहीं किया। फिर वापस आते वक्त हम एटीएम गए क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए थे। तो फिर हमने सोचा एटीएम चले जाते, तो ट्रेन में वहाँ से जाके पैसे निकाले। ये हमारी बाइक खड़ी हुई है और मैं भी गलती से चली गई तो मैंने हैंडल छू दिया। तो बहुत गुस्सा हो रही थी कि हैंडल क्यों छुआ, पैर से दरवाज़ा खोलना चाहिए था, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं आ गई घर पे, फिर हम लोग लड़ाई झगड़ा करके रास्ते में वापस आ गए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हमें निकलना था। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग आ गए थे देर से गैस का काम ख़त्म करके, तो फिर ब्लॉग इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और आज सुबह हमें फिर निकलना है, तो आज हम आपको घुमाते हैं गांव, वो भी अपना नहीं दीदी का। तो हम निकल रहे हैं लखनऊ से और ये गांव रायबरेली रोड पे है, तो हम वहीं निकल रहे हैं। तो बस चलिए चलते गांव में, घुमाते हैं आपको गांव का घर। तो ये वाला रास्ता तो आपने देखा ही होगा, मैं कई बार इसी रास्ते से गई हूँ। तो 4 बाग तक की तो हम इसी रास्ते से जाएंगे, आगे फिर हाईवे से निकलेंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये तो पूरा वही रास्ता है जो रोज़ रोज़ आप देखते हैं, रोज़ मैं यहीं से निकलती हूँ। तो ये बस हम जस्ट घर से निकले। वैसे तो 5 बजे का प्लान था, लेकिन बहुत लेट हो गया हम लोगों को उठने में, सुबह उठा ही नहीं जाता है। लेकिन अभी सुबह सुबह निकलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज धूप भी बहुत तेज़ होने वाली है लग रहा है। कल मौसम अच्छा था, परसों भी बहुत अच्छा था, बारिश का था, अभी बहुत तेज़ धूप हो गई है। मत ब्लॉगिंग बनो, गाना बजा करके यार, कॉपीराइट दे देगा। किसी से कहूँ नहीं कहूँ। तो ये देखिए हम उसी रास्ते से अभी हैं, मेरा सेम वही रास्ता है अभी। तो मैं निकल गई हूँ अपने घर के लिए अभी।
तो वहाँ पे पापा लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि पापा को घर जाना है, यानी कि गांव जाना है। तो जब मैं कार में रहती हूँ तो मैं डबल दुपट्टा नहीं लपेटती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं मास्क और फिर दुपट्टा लपेट लेती हूँ बाइक पे होती हूँ तो। और कार में तो फिर एक ही दुपट्टा काफ़ी रहता है, मैं सिर्फ दुपट्टा ही लपेट लेती हूँ ऊपर से। और ये लाइट है, जाली जैसा है, लेकिन फिर भी ठीक है, तो इसलिए मैं दुपट्टा लपेट कर हमेशा बैठती हूँ, क्योंकि आपको पता है मास्क के बिना वो रोक लेंगे। तो ये सीधा रास्ता हम जा रहे थे और आज के दिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, उतना ही काम था। हम सुबह को निकलें और रात में, एकदम रात में वापस आए हैं। तो किसी के घर जाएं, थोड़ी देर टाइम ना स्पेंड करें, ऐसे बैठे रहें और शूट करते रहें तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जहाँ पर पॉसिबल था वहाँ मैंने शूट किया, और बाकी जो पॉसिबिलिटी नहीं थी वो मैंने शूट नहीं किया। तो ये देखिए आप, ये रास्ता अगर आप जान गए हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये कौन सा रास्ता है, मैं किस रास्ते से निकल रही हूँ। तो ये पूरा रास्ता सीधा है, एकदम सीधे जा रही हूँ मैं, और चारबाग तक ऐसे ही जाना है, क्योंकि पापा लोग वहीं चारबाग के पास वाले एरियाज़ में हमारा घर है, मानी मेरा मैका है, तो मेरा घर है, तो फिर वहाँ पर मम्मी लोग को लेना है। तो पता नहीं क्यों मायका वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ना मायका ना ससुराल में कोई वर्ड नहीं बोलती, बस अपना घर बोलती। पता नहीं मुझे कहने में ही नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। तो इसलिए मैं अब जो है सीधा पहुंच जाऊंगी, और वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुझे जाना है अपने घर, यानी कि जहाँ हमारी दादी रहती थी, तो वहाँ पर जाना है। मम्मी पापा को छोड़ना है, क्योंकि बस से वो जा रहे थे गाँव, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि बस ना अभी सिक्योर नहीं है, और कैसे बैठते हैं, कैसे हैंडल लोग छूते हैं, कौन कौन बैठता है। तो कह तो रहे सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है नहीं, तो इसलिए हमने सोचा हम उन्हें कार से वहाँ पर छोड़ दें। तो बस मैं अभी जा रही हूँ। धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ है, और अभी सुबह का टाइम है। आप सोचिए अभी 6:30 नहीं बजा है। हम लोग आज 4 बजे उठ के नहा धो करके एकदम रेडी हो गए थे, और 5:30 बजे निकल लिया था हमने, और अभी 6 नहीं बजा हुआ है। तो फिर हम अपने घर के लिए सीधा निकले, और इतनी तेज़ धूप और इतना सारा काम था कि कहीं कहीं का शूट हुआ, कहीं का नहीं। क्योंकि एक दिन पहले हमने गैस कनेक्शन का काम करवाया, उसमें हम बहुत थक गए, क्योंकि वहाँ से लौटे तो फिर अपने घर चले गए। घर जाने के बाद ये डिसाइड हुआ कि कल जाना है। तो 2 दिन का इतना बिजी रूटीन था कि मैं क्या बताऊँ आपसे, इतना ज़्यादा बिजी हमारा रूटीन था। तो बस हम अब आ चुके हैं। ये देखिए हमारा जो है वो मेन चौराहा बस आ चुका है। तो हम देख रहे हैं पापा हैं या नहीं है, तो बस गाड़ी राउंड करके, क्योंकि पापा ने फ़ोन किया था कि हम बिल्कुल रोड पर अभी खड़े हैं। देखना उधर। तो ये देखिए पापा मास्क वास्क लगा के रेडी, जब गांव जाना होता पापा एकदम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उनका घर है तो उन्हें अच्छा लगेगा। मेट्रो के बाहर खड़े हुए हैं और अपना सामान लेकर के, क्योंकि जब पापा गांव जा रहे थे तो डिब्बा बोरी पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं, तो इस कार में हमें उनका सामान भी रखना होता है, तो हम रख लेते हैं, क्योंकि डिग्गी बड़ी है और गांव तक छोड़ना आता है। राशन भी गांव से ही आता है, तो बोरी भी ले जाना इम्पोर्टेंट होता है। तो डिग्गी खोल रहे हैं सुरेंद्र उनका सारा सामान। ये देखिए बोरियां सारी हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या वो ले जाते रहते हैं गांव, तो कई बार ले जाते हैं, कई बार वहाँ से डाला बुक करके लेकर आते हैं सामान भर के। तेल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तेल सरसों, ये सारी चीज़ें वहीं से लेकर आते हैं। तो जब भी गांव जाते सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कपड़े वगैरह नहीं होंगे कि कपड़े हैं, खाने का सामान नहीं, यही सारी चीज़ें होंगी। आप देख लीजिए बोरे भरे हैं फोल्ड करके, इन 2 बोरियों में कुछ भरा है। और ये देखिए इनका झोला है जिसमें डब्बे भरे हैं, जिसमें तेल वेल भर के वो लाते हैं, और पता नहीं क्या क्या लाते। तो सुरेंद्र ने कहा लाइए हम जो है सही से इसे सेट कर देते, तब तक मम्मी लोग आ जाएंगी। तो अभी जो है मम्मी लोग आए नहीं हैं, और पापा पहले ही आके खड़े हुए, क्योंकि पापा आपको पता है सभी के पापा इतनी जल्दी, अगर इस एज में हैं तो बहुत ही जल्दी मचाने लगते हैं कि बस हमें जाना है, तुम लोग को आना है तो आओ, नहीं तो हम जा रहे पहले से, जबकि जाएंगे सब साथ ही, लेकिन फिर भी। और एक तो भाई ने पहले ही पापा को छोड़ दिया था, इसलिए भी पापा पहले आके यहाँ पे खड़े हो गए थे। तो सब लोग आ चुके हैं, सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, और अब हम लोग निकल लिए हैं। तो देखिए विशु नहीं आए, वो सो के नहीं उठते। ये रिनी आई हैं जिनके घर जाना है, वो बड़ी वाली दीदी जो कि लेखपाल हैं, और इधर मम्मी बैठी हुई हैं। तो मम्मी
के साइड ये देखिए उधर देख रही हैं और पापा आगे हैं और सुरेन गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ये हार्ट देख रहे हैं ना, मुझे वुमेंस डे पे मिला था, ये निशान वालों ने दिया था जहाँ से मेरी गाड़ी है। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने गाँव दादी के घर। तो बगल वाला घर जो है वो पता नहीं किसका, वो लोग रहते नहीं तो टूट गया है। ये हमारा घर है जहाँ हम रहते नहीं हैं, सिर्फ लॉक लगा रहता है। तो रिनी उतर गई हैं, रिनी घूम रही हैं, कार से उतर गई, कार हमने वहाँ पे लगा दी। और ये मेरे चाचा खड़े हुए हैं, सुरेंद्र देखिए खड़े, इन लोगों ने कुर्सी डाली कि जल्दी बैठ जाए। और पापा, आपको पता है गांव में दामाद की बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो दीदी हैं ये बड़ी वाली। और ये देखिए भूसा वगैरह हमारे घर के बाहर लगा, क्योंकि हम रहते नहीं है ना वहाँ पे, तो हमारा रोज़ाना निकलना होता नहीं है। तो इन लोगों ने उधर एक वो खिंचवा करके वहाँ पे लगा लिया भूसा बंद करके, और हम इधर साइड से निकल जाते हैं, साइड से चले आते हैं। तो इतना रहते नहीं है ना, मम्मी पापा रहते हैं। मम्मी पापा भी 2 दिन 1 दिन के लिए जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो लॉक ही लगा रहता है। बगल में चाचा रहते हैं, बड़े पापा रहते हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी रहती हैं, तो पापा है नहीं, एक्सपायर हो गए। तो ये देखिए रिनी और हम सब ने सारा सामान उतार के वहाँ रखा। और इसीलिए ईंटों का है अंदर, मतलब प्लास्टर बहुत कहीं कहीं है कहीं नहीं है, क्योंकि रहना नहीं है। अब भाई कहाँ जाएगा, एक भाई है तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी है, तो ऐसे इसलिए ज़्यादा बनवाया नहीं गया है वहाँ पर। तो बस अब हम जा रहे हैं बड़ी मम्मी के यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई था नहीं, मम्मी हमारे साथ ही गई थी। तो चाय बड़ी मम्मी के यहाँ बन रही है। तो ये भाभी लोग हैं, ये देखिए ये दरवाजे ना 110 साल पुराने दरवाजे होंगे, ये बड़ी मम्मी का, उधर वाला मेरा। इसकी नक्काशी आज भी वैसी ही है, ना ही दीमक लगी है ना ही कुछ, इतना सुंदर दरवाज़ा है, बस इसे कलर करा एकदम चमकने लगता है। तो यहाँ पर भाभी के बच्चे और सब चाय वाय बनाने में लग गए, छोटे बच्चे। तो बस हम लोगों ने वहाँ पे चाय पिया। अब मैं अपना ऊपर वाला पोर्शन आपको घुमाती हूँ। तो ये सीढ़ियाँ हैं नीचे से ऊपर के आने वाली, तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर अंधेरा है क्योंकि लाइट कभी आती गांव में, आपको पता है गांव का प्रोसेस, तो आती है कभी नहीं आती। तो ये हमारा एक हॉल है पूरा। यहाँ पे बिल्ली ने 2 बच्चे दिए, रिनी उसे ही खिला रही हैं। और टेबल पे मम्मी ने गैस रख ली। एक सिलेंडर यहाँ हमेशा रहता है, क्योंकि मम्मी पापा कभी 1 या 2 दिन के लिए आते हैं तो चूल्हा नहीं जलाते हैं, गैस से बना लेते हैं। ये 2 बेड पड़े हुए हैं और फ़ैन लगा नहीं है, सीढ़ी पड़ी हुई है, एक ड्रम है जिसमें चावल भरे हुए हैं। ये पूरी छत हमारी है। एक चूल्हा है देखिए बनाया है मम्मी ने और ऐसे ही ढका रखा है। और बगल वाला बड़ी मम्मी का है, सामने वाला मेरे चाचा का है। तो चाचा रहते हैं इसलिए उन्होंने पूरा प्रॉपर बना रखा है, पौधे वौधे लगा रखे हैं, सारी चीज़ें। तो ये देखिए पौधे लगे हुए हैं। और ये हैं बगल में एक सामने चाचा रहते हैं तो उनका घर है। तो जो लोग रहते हैं उन्होंने मेंटेन कर रखा है, जो नहीं रहते, मम्मी पापा नहीं रहते, तो ऐसे ही बना रखा है। तो गैस मम्मी ढक के चली जाती हैं, यहाँ पूजा करती हैं। और इस तरीके से रिनी दिखा रही हैं आपको बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे, वो भागे भागे फिर रहे हैं। रिनी उनके पीछे कैमरा लगा के, तो एकदम छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो भाग गई कहीं, और रिनी वही दिखा रही थी आपको। तो बिल्ली के दोनों बच्चे कहीं भाग गए। तो उसके बाद हम यहाँ पे चाय नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट निकलेंगे दीदी के घर के लिए। तो ये बैठा है छोटा सा बच्चा, देखिए बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा। तो यहाँ पर आपको डस्ट भी मिलेगी, बेड वैसा भी मिलेगा फैला, क्योंकि मम्मी पापा सिर्फ काम करने के लिए रुकते हैं, दिन भर रुकते हैं, यहाँ सोते भी नहीं है। सोते हैं बगल में मम्मी के यहाँ, या मौसी का घर है आगे बड़ी वाली, उनके यहाँ, या चाचा के यहाँ। तो बस ऐसे इसीलिए ऐसा पड़ा हुआ है कि जैसे कोई रहता नहीं, तो वाकई यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। बस काम के लिए लोग जाते हैं और चले आते हैं, और लॉक लगा के पापा चले आते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम ही नहीं है वहाँ पर, बस अपना खेत वेत का है। तो जैसे पापा मम्मी को बस इसीलिए छोड़ना था। ये देखिए बिल्ली का बच्चा दिख गया, कितना क्यूट लग रहा है ना, एकदम छोटा सा है, एकदम छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा। तो रिनी आपको दिखा रही हैं कैमरे में। और अब ये हैं दीदी बाहर खड़ी हैं सब लोग, क्योंकि पापा को ये छत ना क्रैक हो गई है और पानी बारिश आने वाली, तो ये सही कराना है। इसीलिए मम्मी पापा आए कि मतलब जितना बना है उतना सही रहे वहाँ पे, क्योंकि राशन रखा रहता है, चावल गेहूँ सरसों ये सब रखी रहती है, तो सिक्योर रहे कम से कम। तो इसीलिए बनाने के लिए मेरे मामा ने वहाँ से अपने यहाँ से लेबर कुछ भेजे हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कोरोना वायरस में बनाना, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे तो राशन ख़राब हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने सोचा छत बनवा लेते। इसीलिए मम्मी पापा आए, नहीं तो इनको कहीं जाने नहीं दिया जाता है। तो ये लोग यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए ये वाली छत बाद में बनेगी। मम्मी दुपट्टा ओढ़ के खड़ी हैं, जो पहन के आई थी वही सर से ओढ़े खड़ी हैं, मम्मी का घर है। तो ये रिनी आपको दिखा रही जहाँ बड़ी मम्मी के यहाँ गाय भैंस बंधी हुई हैं, जिसे हम लोग गुआना या गौशाला भी कहते हैं। तो यहाँ बड़ी मम्मी के यहाँ गाय हैं कई सारी।
तो इसीलिए वहाँ यहाँ पर गाय बांध रखी, तो रिनी आपको गाय दिखा रही हैं। गांव में अक्सर होता है ताज़ा दूध, ये सब तो ईज़िली अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा सिक्योर भी है। बस हो गई, चलते हैं अपने घर, यानी कि अपने घर कह रही हूँ, दीदी के घर निकलते हैं यहाँ से। अभी हम तो जा रहे हैं यहाँ से वापस, बाजार करके सबसे मिल लिया। अरे यार वहाँ पे वीडियो नहीं तुमने शूट की जहाँ सब लोग थे भाभी, अभी एक बार ऐसे फोटो घुमा रहे थे। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं गाँव से वापस। तो बस अभी हम लोग जाने वाले हैं अब दूसरे अपने घर। ये हम लोगों का घर था, मतलब हम लोग की दादी का घर था यहाँ पर। तो अभी हम लोग अपनी दादी के घर से निकल रहे, भाभी लोग सब लोग मिली, सब लोगों ने चाय वाय हम लोगों ने यहाँ पे पी। तो मैंने अंदर का नहीं दिखाया क्योंकि 10 ही मिनट के लिए हम यहाँ पर आए थे, तो 10 मिनट के लिए रुके, चाय पी, सबसे बात करी। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से दीदी के गाँव के लिए, रायबरेली के लिए। तो जस्ट आपने मेरा घर देख लिया, मैंने कुछ दिखाया, बाहर का सीन थोड़ा कम दिखाया, तो इसलिए आप इसे देखिए। और फिर हम जा रहे हैं अब दूसरे गांव, तो वहाँ का हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम वहाँ से निकल लिए हैं और पूरा रास्ता है ये दीदी का। तो दीदी का वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन हाँ जिला रायबरेली लगता है। लखनऊ से रोज़ अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन दीदी जो है रेगुलर नहीं जाती हैं। दीदी करीब मुझे लगता है ये अपने घर जा रही हैं, 17-18 साल बाद घर जा रही हैं अपने ससुराल। वहाँ रहते हुए भी क्यों नहीं जाती हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर, अगर आपको जानना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम थी, बात थी, जिसकी वजह से ये अपने घर नहीं जाती हैं। ये देखिए, इनको अपने ससुराल का रास्ता नहीं पता था, हम पूछ के जा रहे थे, क्योंकि इतने साल बाद जब कोई जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रास्ते नहीं याद रहते हैं। और इतने सालों बाद अपना ससुराल मतलब छोड़ने के बाद ये वापस ससुराल क्यों गई, तो ये आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। और इन्होंने बहुत प्रॉब्लम झेली है, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम इन्होंने झेली, इतने सालों बाद अपने ससुराल आने जाने लगी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत मतलब अच्छे लोग भी नहीं हैं वो, और इनके हस्बैंड नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते थे आज, लेकिन इनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर डिटेल आपको जाननी होगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इनके साथ क्या क्या हुआ मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, आपसे बताऊँगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेली है। तो बस अब हम इनके घर पहुँच गए हैं। तो इनके घर के बगल में मंदिर है, तो पहले हम वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो पहले हमने दीदी ने मंदिर में किए दर्शन, उसके बाद ये देखिए जंगल के बीच से रास्ता, पेड़ के बीचों से रास्ता। तो हम लोग पेड़ के बीच से ही निकले इस तरीके से, बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल बीचों बीच में रास्ता है पेड़ों के अंदर से। तो ये है इनकी नन की बेटी, जो कि इतनी छोटे में दीदी ने देखा था, आज इतनी बड़ी है। तो बस ये है रिनी का घर, यानी कि रिनी की दादी का घर, इनकी मम्मी का ससुराल, बिल्कुल मेन रोड पे बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। तो ये है पूरा इनका बहुत बड़ा सा घर है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बना है, लेकिन फिर भी ये अपने घर नहीं रहती हैं। तो ये बहुत ही वो प्रॉब्लम थी पहले, अभी तो सब सॉल्यूशन है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है धूप में, ये इनकी गाड़ी खड़ी है, इनके घर में भी है तो वो गाड़ी खड़ी है। ये इनका घर है, जीनों पे बहुत अच्छे गमले रखे। ये इनका नीचे वाला ऑफिस है इनके देवर का पूरा, और ऊपर की साइड सीढ़ियाँ जाती हैं, इनका घर है। इनका घर बहुत ही अच्छा बना है। तो बाहर लोगों के लिए है बैठने के लिए। तो हम शूज़ और चप्पल उतार के सीधे हम अंदर गए। ये इनकी दादी खड़ी हुई हैं, जिनको 17 साल बाद, मतलब 16-17 साल बाद अपने पोते और पोती की याद आती है। तो लेकिन जब भी कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। ये इनकी चाची हैं, इनकी शादी के 1 साल हुए होंगे, तो ये बहुत अच्छी हैं। तो ये चाची की भी वीडियो बना रही हैं, क्योंकि ये वीडियो रिनी ने बनाया है। तो ये इनकी दादी हैं। ये दीदी बैठ गई और मैं भी आके इधर बैठ गई हूँ। और ये बैठे सुरेंद्र दीदी को, क्योंकि हम लोग लेके गए थे कार से, और कोई था नहीं जो कार ले जाता, और भाई को मेरे जाना नहीं रहता है, क्योंकि बिगड़े हुए संबंध कुछ साल बाद बने, तो अभी इतनी जल्दी जाना जो है नहीं अच्छा लगता है। तो इनके साथ बहुत कुछ हुआ, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके पूछिएगा, तो मैं आपको बस ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि ससुराल में इनके साथ क्या नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हैं।
और अभी सब कुछ सही है, भगवान की कृपा तो सब अच्छा रहे। तो ये इनका पीछे वाला पोर्शन है, यहाँ पे गाय बंधी रहती हैं और चारा मशीन और यही सब यहाँ पे लगा है। और इधर इनका बीचों बीच में इन्होंने घर बना के आगे साइड पूरी ज़मीन छोड़ रखी है। तो ये रिनी है, रिनी अपना वीडियो शूट कर रही इतनी धूप में। और ये रिनी का डॉगी है जो जब भी रिनी जाती हैं इतने साल बाद ही पता नहीं कैसे पहचानता है, क्योंकि जब इनके पापा थे तब ये कुत्ता बहुत छोटा था, आज भी है, पता नहीं कैसे बूढ़ा हो गया क्या है रिनी को, लेकिन बहुत जानता है। तो ये देखिए छाई में जाके बैठा है, या इसका बच्चा होगा पहले, तो ये बड़ा ऐसा कुछ, या ये बच्चा होगा, वो इसकी मम्मी होंगी, तो इसलिए रिनी को ये लोग बहुत जानते हैं। तो सुरेंद्र अपना जो है कुछ शूट कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, रिनी अपना भैंस का सब कुछ शूट कर रही थी। और दीदी का जॉब जो है उसी साइड में है, लेकिन वो फिर भी अपने घर ज़्यादा नहीं जाती हैं, तो चाहे तो वहाँ से भी अप डाउन कर सकती हैं मगर नहीं जाती हैं। तो अभी यहाँ हम दीदी को घुमाने के लिए लाए थे, फिर हमको साथ में ही शाम को निकलना है। तो यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, गांव में हरा भरा, ना कोरोना का डर ना कुछ, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि इनके गांव में अभी तक कोई भी नहीं निकला है। और इतना अच्छा देखने में लगता है, हरा भरा लगता है यहीं पर, मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद हमने बहुत घूमा, बहुत टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हम 10-11 बजे पहुँच गए थे और 11 बजे से 5-5:30 बजे वहाँ से निकले हैं। 5:30 बजे वहाँ से निकले, तो फिर उसके बाद हमने हुसैनगंज यानी कि अपने घर पे दीदी और उनकी बेटी को छोड़ा। उधर छोड़ते हुए और उधर थोड़ी देर उनका सारा सामान जो है राजू गाड़ी अपनी ले आए थे, स्कूटी, वहाँ से सारा सामान उठा के ले गए। तो वहाँ से वापस आने में हमें हमारे घर में 9:45 बज गए थे, इसीलिए मैं आगे का वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और क्योंकि बहुत अंधेरा भी हो गया था वहाँ से वापस आने में, तो हमने काफ़ी वहाँ पे टाइम बिताया था। तो ये रिनी बार बार अपने घर का पूरा शूट कर रही हैं। ये है दीदी का बेड जो इतने साल पुराना है, ये इनको ससुराल में मिला है, इनकी देवरानी को सोफ़ा, तो वो उनका है बेड। और जो श्रृंगारदान है, जो ड्रेसिंग टेबल है, वो बड़ी वाली वो मेरी दीदी का है। तो ये मेरी शादी की घड़ी लगी, आपने देखी होगी ऊपर गोल गोल, तो ये मेरी शादी की यहाँ पे लगी हुई है घड़ी। और ये सुरेंद्र अंदर जा रही है, इनके चाचा हैं। तो सब लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर, और हम लोग थोड़ी देर बैठे इनकी सास, और हम लोगों ने बातें भी करी, खाना खाया, एंजॉय किया, और बहुत सारा टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर हमने। तो बहुत साल बाद जब आप एक दिन के लिए मिलते हो तो ऐसा मतलब हो जाता है, ऐसा लगने लगता है कि एक ही दिन के लिए, लेकिन हम जब काफ़ी टाइम के लिए रुकते हो तो फिर उतना नहीं हो पाता, लेकिन जब एक दिन के लिए जाते हो तो फिर ऐसा होता है, एक चीज़ बनाएंगे तो फिर होता है। अब सुरेंद्र यहाँ पे आए हुए हैं बॉल उठाने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं बाहर बॉल खेलते तो नीचे आ जाती है। तो अभी हम आज दुपट्टा भी ऊपर लगाएंगे छत पे, अक्सर उनका बॉल गिरता है, तो इन्हीं छत पे भी ले गई। अभी इनके यहाँ भी प्लास्टर नहीं हुआ, ये इनकी चाची का रूम है, बहुत बड़ा सा कमरा है, इनका ड्रेसिंग टेबल है, गोदरेज अलमारी है इनकी, और ये इनकी बक्सा है बड़ा सा, हमारे यहाँ बक्सा दिया जाता शादी में, तो रिनी का ये चाची का बेड है। तो बहुत देर हो गई थी, अब हम वापस आ गए हैं घर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। पूरा बेड है फैला हुआ, और सारा सामान, चूड़ी और ये शीशा कंघा मुझे सब मिला था वहाँ पर, बहुत सारा सामान मिला था, शीशा कंघा चलनी और बहुत सारी चीज़ें, और एक साड़ी भी मिली थी, दिखाती हूँ आपको। तो अभी पूरा रूम मैस पड़ा हुआ है, उसे सही करना है। ये है कंघा जो मुझे वहाँ मिला था, और ये है वो साड़ी जो मुझे मिली थी वहाँ पर। तो सेम इसी तरह की है जैसे आप देख रहे हैं इसमें। ये साड़ी मुझे वहाँ पर मिली, और कुछ पैसे मिले थे, तो वो सारे मैंने रख दिए, इसीलिए मेरा बैग वैग सब फैला हुआ है। तो 2 दिन से कंटिन्यू सफ़र करने के बाद हम लोग आज फ्री हुए हैं। अब आज रूम मेरा सही होगा, क्योंकि सब हमने निकाला, जितना फैला था सब समेटा है। तो अभी बस कपड़े धुल के ऊपर डाल दिए हैं, छत पे नाश्ता कर लिया है, सारा काम हो जो है। खाना अभी भी नहीं बना है, तो अभी खाना भी मुझे बनाना है, और सारी इयररिंग्स वगैरह, रिंग वगैरह सब मैंने निकाल के रख दी है,
क्योंकि रोज़ रोज़ मैं ऐसे नहीं पहनती। जब से मेरा बड़ा वाला ईयरिंग एक बार गिरा है तब से मैं अभी रोज़ नहीं पहन रही हूँ बड़े वाले। तो अभी मैंने सारा सामान रख दिया है, तो ये सारा समेट लूँ और खाना बना लूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये व्लॉग छोटा करने के लिए यहीं कर रही हूँ। गैस का काम मेरा फाइनली हो गया था। नेक्स्ट डे हम दीदी के यहाँ गए, आपने देखा, वहाँ पे हमने घूमा, एंजॉय किया। तो सारा दिन 2 दिन पूरे बिजी थे हमारे, और अब जाके हमें फुर्सत मिली, हम फ्री हुए हैं। तो बस अब अपना काम करेंगे। तो अपना काम करने के लिए मुझे थोड़ा सा ये सब रूम सही करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो है रूम सही करूँगी और कपड़े सारे फैला दिए हैं। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।